नमस्कार दोस्तों, डिजिटल रेडियो में आप सभी का स्वागत है। रेखा गणेशन बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, कौन नहीं जानता है। बहुत ही फेमस हैं और बहुत सारी जो है चटपटी चर्चे वाली चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई आज जिक्र करते हैं। रेखा का असली नाम भानुरेखा गणेशन है। गणेशन उनका जन्म चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। शुरुआत में रेखा को हिंदी बोलने में परेशानी हुआ करती थी। जाने माने तमिल स्टार जामिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुप्पा पल्ली के घर जन्मी थी रेखा, और उनका पारिवारिक माहौल फिल्मी दुनिया से जोत-पोत था, जिस कारण उन्होंने बाल कलाकार के रूप में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम में काम किया और बॉलीवुड में 1970 में हिंदी सिनेमा में आई फिल्म सावन भादो में अपनी फिल्मी करियर को एक नया मोड़ दिया। लगभग वहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। रेखा की मेहनत, लगन, खूबसूरती और अदाओं के चलते रेखा को संपूर्ण अभिनेत्री कहा गया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जो जुगलबंदी बनी थी, केमिस्ट्री, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक सर चढ़ के बात करती थी। आलम ये था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की सबसे बड़ी हिट जोड़ी बन गई थी। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी कई फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस को हिला देती थी और बहुत सारा पैसा बटोर लेती थी। हालांकि इन दिनों में अफेयर की चर्चाएं भी जोरों पर थी, लेकिन 1973 में अमिताभ ने जया भादुड़ी से शादी कर ली। फिर सिलसिला शुरू हो गया। 1981 में एक फिल्म आई थी सिलसिला, जिसमें यश चोपड़ा ने जानबूझ के रेखा को कास्ट किया अमिताभ के अगेंस्ट में स्मिता पाटिल की जगह पर, और अमिताभ ने खुद कन्विंस किया स्मिता पाटिल को कि रेखा जी इसमें काम करेंगी, क्योंकि पर्दे पे जो चल रहा था वो हकीकत में भी तो चल ही रहा था। यश चोपड़ा बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उसकी वजह से ये फिल्म भी काफ़ी चल गई थी, सिलसिला 1981। अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा एक अलग ही तेवर में नज़र आईं। उनके ये सारे तेवर मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में भी दिखाई पड़े। खैर, बातें तो चलती रहीं। रेखा एक अलग ही तेवर में नज़र आई थी बाकी की फिल्मों में। इस फिल्म में रेखा ने दिल से काम किया। कौन सी फिल्म? उमराव जान। क्योंकि जो निजी जीवन यानी कि ज़ाती ज़िंदगी में जो मसले चल रहे थे लव लाइफ को लेके, वो सब पर्दे में इमोशन के तौर पर, एक्सप्रेशन के तौर पर दिखे। इस फिल्म के ज़रिए रेखा ने साबित किया था कि हर किरदार में वो आसानी से ढल सकती हैं। और एक फिल्म में यही उमराव जान के लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। 90s में उन्होंने मीरा नायर की फिल्म कामसूत्र में ऐसा काम किया कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि परफॉर्मेंस में रेखा की कोई रेखा नहीं है। परफॉर्मेंस में उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अनलिमिटेड है, ये उन्होंने प्रूव कर दिया। रेखा ने लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें रेखा ने अलग अलग रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया। रेखा आखिरी बार 2007 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ओम शांति ओम में नज़र आई थी। हालांकि रेखा फिल्मों में आज भी सक्रिय हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुकी हैं। आज भी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन है रेखा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी भी हीरोइनें हैं ना, उनसे उन्होंने अपने आप को हटकर एक पेश किया था। उनकी एक अलग स्टाइल थी। रेखा ने अपनी इमेज सीधी भांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई थी, और उनकी जो आंखों में ना, जब भी वो स्टेज पे जाती थी एक अलग प्रकार की अदायगी दिखती थी। और जब भी स्टेज परफॉर्मेंस करने आती थी तो ऐसे करती थी, ऐसा लगता था कि रियली वाकई में वो मोहब्बत में डूबी हुई हैं और स्टेज में भी एक हकीकत बयां कर रही हैं। वो गाना परदेसिया परदेसिया, मिस्टर नटवरलाल का गाना, अमिताभ के साथ जब गाने गाती थी ना तो एकदम रियल लगता था। खैर, जो भी एक के बाद एक मुकाम हासिल करती गई प्रोफेशनली, लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा तन्हा हो गई थी। लेकिन हिम्मत नहीं हारी रेखा ने। विनोद मेहरा की मौत हो जाती है, और एक दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश करके, उनके साथ में भी उनके अफेयर्स के चर्चे हुए थे, लेकिन बाद में मुकेश ने आत्महत्या कर ली। खैर, ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई उनकी ज़िंदगी में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बीच में तो अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म के दौरान भी थोड़े से अफेयर्स के चर्चे हुए थे। लेकिन रेखा ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी रंगीनियों को पूरी तरह से रंगीनियों को भर दी थी, और रंग भरना चाहिए ज़िंदगी में। अपने जो कैनवस है, लाइफ एक कैनवस है, उसमें अलग अलग रंग तो होना चाहिए। अगर इस तरह से शादी की समस्याएं होती है तो होना भी चाहिए। लेकिन शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बहुत ही एक बेहतरीन इंसान है, ये सबसे बड़ी बात है। उनका राजेश खन्ना के साथ वो गाना अगर तुम ना होते
हमें और जीने की चाहत ना होती। आज भी स्टेज में जब वो परफॉर्म कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा रियल लग रहा था। रेखा बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं, वो कुक्ड फूड बहुत ज़्यादा कम खाती हैं, फल फ्रूट्स और स्टीम्ड वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, प्रोटीन डाइट पे हैं और उनकी जो स्किन हेल्थ है माशाल्लाह ईश्वर की कृपा से बहुत ही बढ़िया उन्होंने मेंटेन किया हुआ। और हमें उम्मीद है और पूरी दुआएं हैं हमारी तरफ से कि वो ऐसे ही मेंटेन रखें अपने आप को और हेल्दी रहें। ओम साई राम, जय साईनाथ।